बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। बकरा ईद स्पेशल में मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ हरे मसाले की कलेजी, जो बहुत ही डिफरेंट सी है और रेसिपी से बिल्कुल हटके है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी कलेजी में से स्मेल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी कलेजी को सॉफ्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि हम अपनी कलेजी को किस तरह सॉफ्ट और जायकेदार बना सकते हैं बगैर स्मेल के। हमने ले लिए 1 किलो कलेजी बीफ की। इसको हम डालेंगे 1 लीटर पानी में डिप करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून नमक, और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो इस तरह से आप भिगो के इसको रखेंगे, सोख करके रखेंगे, तो इसमें से जितना भी ब्लड है वो सारा निकल जाएगा और इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। और जब इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और उसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी, आपको फ़र्क महसूस होगा नॉर्मल हम जो बनाते हैं कलेजी उससे। आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और कलेजी का कलर आपको नज़र आ रहा होगा कितना चेंज हो गया है। इसका सारा ब्लड निकल चुका है। तो बस अब हम इसका पानी सारा ड्रेन कर देंगे और इसको हम छान कर 2 से 3 दफ़ा फ्रेश वाटर से वॉश कर लेंगे और इसको हम किसी स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो मैं इसको रख रही हूँ छान के। और अगला प्रोसेस हम इसको करते हैं, इसको हम कुक करेंगे। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, जो हमने तकरीबन हाफ कप लिया था, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3 से 4 सफ़ेद इलायची है और बड़ी इलायची हमने 2 डाल दी हैं और इसमें 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए। जैसे ही ये हमारा गरम मसाला क्रैकल करेगा तो हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। इसको डाल के हम लाइट गोल्डन कलर करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर पे हमें नहीं जाना है। तो हम इसको लाइट गोल्डन करके इसमें आगे ऐड करेंगे टमाटर। तो देखिए अभी हमारी कुक हो रही है, हल्का हल्का सा कलर जैसे ही आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमारा कलर अच्छे से लाइट सा गोल्डन सा आ चुका है। तो बस इसमें अब मैं ऐड करूँगी 300 ग्राम हमारे पास टमाटर हैं, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो इसको किसी भी चॉपर में डाल के चॉपराइज भी कर सकते हैं। मैंने हाथ से इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब हम थोड़ा सा टमाटर का सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड कर दिए हैं धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया हमने हल्दी। और आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मिर्चें थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती हैं कलेजी में, तो हमने 1 टेबल स्पून डाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इसको भून रहे हैं अच्छे से। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी कलेजी, जिसको हमने वॉश करके रख लिया था और उसको सिरके में डिप किया था। तो इस तरह से हमने इसमें कलेजी ऐड कर दी है। अब कलेजी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें नमक नहीं डाला है, हमेशा कलेजी में एंड में नमक डालें। अगर शुरू में नमक डाल देंगे तो आपकी कलेजी अकड़ सकती है और देर में गलेगी और बिल्कुल हार्ड हो सकती है। तो एंड में हमेशा नमक डालें कलेजी में। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि कलेजी भी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसमें अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अभी इतना पानी हो है कि इसको हमें ड्राई करना पड़ेगा और इसी पानी में हमारी कलेजी भी गल चुकी है। तो अब इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा ड्राई करेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। तो देखिए हमारी कलेजी बहुत अच्छे से भुन रही है और इसमें हल्का हल्का सा ऑयल भी अलग होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसको और भूनेंगे। तो जब तक हम अपनी तैयारी कर लेते हैं हरी चटनी की। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बड़ी गड्डी हरे धनिए की, जिसको हमने डंठल के समेत लिया हुआ है। उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। 4 हरी मिर्चें हमारे बड़े साइज़ की, जितना आपको तेज़ पसंद है उस हिसाब से मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी गड्डी हमने पुदीने की ली है। इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़े से पानी डाल के इसको हम
एक चटनी तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब आ जाते हैं अपनी कलेजी की तरफ। तो देखें कलेजी भी बहुत अच्छे से भुनना शुरू हो चुकी है और ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपनी तैयार की हुई हरी चटनी, और हरी चटनी डाल के हम मसाले को बहुत ज़बरदस्त सा भूनेंगे, क्योंकि जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट निकल के आएगा। तो हम अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए हमारी कलेजी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और इसमें ऑयल बहुत अच्छा सा नज़र आना शुरू हो चुका है। और कलेजी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, क्योंकि कलेजी ऑयल एब्जॉर्ब करती है, तो हमने इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर। इसको हम डाल के बहुत अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से भूनेंगे। तो इसकी जो भी है स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। एक ये भी है कि आप कलीजी को बहुत अच्छे से भूनें। दूसरा जो मैंने आपको तरीकाकार बताया उस तरह से करेंगे तो आपकी कलीजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि हाफ़ टी स्पून हमने चटनी में भी नमक डाला हुआ है। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारी ज़बरदस्ती हरे मसाले की कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।